आओ हिंदी सीखें कि आज की इस श्रृंखला में हम शब्द विचार पर विचार करेंगे। वर्णों का सार्थक समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इनका हम वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, आइए समझते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा रचना के आधार पर और पांचवा अर्थ के आधार पर। शब्द का पहला भेद है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा आगत या विदेशी शब्द और पांचवा है संकर शब्द। अब इन्हें हम अलग अलग समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर पहला शब्द भेद है तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उनके मूल रूप में ही किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र, अक्षी, गृह, दंत आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत में आम्र है तो हिंदी में थोड़ा सा रूप परिवर्तन के साथ आम हो जाता है, अक्षी का आंख हो जाता है, गृह का घर, दंत का दांत हो जाता है। अब देखते हैं कुछ तत्सम शब्दों को और फिर उनके तद्भव रूप को भी। तत्सम शब्द हैं चंद्र, कर्म, सत्य, पंच, दुग्ध, प्रिय, हस्त, ओष्ठ, हस्ती, गौ, शत। अब इन्हीं रूपों का हम तद्भव रूप देखते हैं। इन्हीं शब्दों का चांद, कर्म का काम, सत्य सच, पंच 5 हो जाता है, दुग्ध दूध, प्रिय प्यारा, हस्त हाथ, ओष्ठ होठ, हस्ती हाथी, गो गाय, शत 100। तो देखा आपने किस तरह से थोड़े से परिवर्तन से वे तद्भव बन जाते हैं। संस्कृत से आए हुए शब्द ही थोड़े परिवर्तन के साथ तद्भव शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत से बिगड़कर जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम कौन से शब्द हैं? ध्यान दीजिए, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उनके मूल रूप में ही किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपको शब्दों का अंतर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का तीसरा प्रकार है देशज शब्द। जो शब्द किसी भी भाषा से नहीं आए हैं बल्कि हिंदी में ही बना लिए गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। इनका मूल जन भाषाओं में होता है, जैसे पगड़ी, झोला, गाड़ी, झाड़ू, पेट, थैला, थप्पड़ आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का चौथा प्रकार है आगत शब्द या विदेशी शब्द। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे तुर्की से आए हुए कुछ शब्द हैं कुर्ता, चाकू, कैंची, कुली। अरबी से आए हुए शब्द हैं अदालत, इमारत, उम्र, मेहमान, इनाम, किताब। फारसी से आए हुए शब्द हैं कमरा, आसमान, गुलाब, आदमी। अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं कॉलेज, डॉक्टर, पेन, टिकट, मशीन। और पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द हैं गमला, चाबी, तौलिया,
साबुन। ये सभी ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में रच बस गए हैं और इन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का 5वां प्रकार है संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देकर समझते हैं। वर्षगांठ। वर्ष इसमें संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है, तो वर्षगांठ एक संकर शब्द हो गया। और एक शब्द देखते हैं, रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। इस तरह दो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ शब्द है रेलगाड़ी और ये संकर शब्द है। और देखते हैं पान दान। पान हिंदी का शब्द है और दान फारसी का, तो ये भी दो भाषाओं से मिला हुआ एक संकर शब्द है। छायादार। छाया संस्कृत का शब्द है, दार फारसी का शब्द है, तो ये भिन्न भाषाओं से बना हुआ एक संकर शब्द है छायादार। सीलबंद। सील अंग्रेजी का शब्द है और बंद शब्द है फारसी का, तो इस तरह सीलबंद भी एक संकर शब्द हो गया। तो आसानी से समझ पाएंगे जब ऐसे दो भिन्न भाषाओं से आए हुए शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। शब्द भेद का दूसरा प्रकार है व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्द भेद। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन से हैं? विकारी का मतलब है विकार उत्पन्न होना, यानी बदलाव हो जाना, जो अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। और अविकारी जिसमें कभी कोई विकार नहीं आता, यानी कोई बदलाव नहीं होता। अब विकारी शब्द कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है संज्ञा। संज्ञा कौन से शब्द हैं? किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान या वस्तु के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कोई भी नाम संज्ञा की श्रेणी में आता है। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, जैसे वह, यह, वे, मैं, कौन, तुम आदि। क्रिया किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। फिर है विशेषण, यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वे विशेषण शब्द होते हैं। अब ये चारों ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, चारों ही शब्द काल के अनुसार, लिंग, वचन के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेते हैं, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चारों ही एक अलग विषय हैं। इन चारों पर ही मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। आप इनको विस्तार से जानने के लिए उन वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं अविकारी शब्द। ये वे शब्द हैं जिन पर काल, वचन, कारक, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रत्येक परिस्थिति में अपने एक ही स्वरूप में रहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण। ये कौन से शब्द हैं क्रिया विशेषण? जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्दों को आप जानते हैं, हे, अरे, छी, ओहो, आहा, हाय, वाह। ये वे शब्द हैं जो हमारे मन के भावों को बताते हैं, हमारे मन की खुशी को, भय को, डर को, शोक, हर्ष, इन सभी शब्दों को के भाव को ये प्रकट करते हैं और ये विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। इन पर भी किसी लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रत्येक परिस्थिति में अपने इसी स्वरूप में रहते हैं। और फिर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी जोड़ने वाले शब्द। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और संबंध बोधक दो संज्ञा शब्दों को में आपस में संबंध बताने वाले शब्दों को हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पहले, पीछे, बाहर, सामने, अपेक्षा, अलग, साथ, लिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि विकारी शब्द कौन से हैं और अविकारी कौन से हैं। और विकारी शब्दों में हम
किन किन का अध्ययन करते हैं और अविकारी शब्दों में हम किसका अध्ययन करते हैं। विकारी शब्दों में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का अध्ययन करते हैं और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। शब्द भेद का तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद। पहला है इसमें सामान्य शब्द। सामान्य शब्द शब्दावली के वे शब्द हैं जिनका संबंध आम जनजीवन से होता है, जैसे हाथ, पैर, दाल, भात, सुबह, शाम आदि। दूसरा है पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द। ये वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग ज्ञान, विज्ञान और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विशेष अर्थों में किया जाता है। ये तकनीकी शब्द भी कहलाते हैं, जैसे प्रशासन में होने वाले शब्द हैं कार्यकारी, प्रति हस्ताक्षर, अधीक्षक, स्थानांतरण। और विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले शब्द हैं प्रतिध्वनि, नाभिक, उत्पाद, भौतिकी। और वाणिज्य के क्षेत्र में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे हैं अधिकार पत्र, अर्थशास्त्र, सीमा शुल्क, अंकित मूल्य आदि। शब्द भेद का चौथा प्रकार है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो शब्द किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से नहीं बने हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, दूध, फूल, कुत्ता आदि। दूसरा है यौगिक शब्द, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठशाला, सेनापति। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु उनका प्रयोग विशेष अर्थ में ही किया जाता है। जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाए योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्योंकि है तो ये यौगिक शब्द ही 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु ये एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, यानी इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे दशानन। दशानन 2 शब्दों से मिलकर बना है, 10 जमा आनन, परंतु इसको हम दशानन रावण के रूप में एकदम से हमारे मस्तिष्क में आ जाता है कि दशानन कौन है? रावण। पीतांबर भगवान विष्णु। ये दोनों ही शब्द 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हैं, परंतु एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, इसलिए योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वाक्य विचार में शब्द भेद का 5वां प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ये 2 प्रकार के होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे खट, खड़, वोटी, सोटी आदि। दूसरा है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़की, माँ, भाई, बहन आदि। सार्थक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे जनवरी, हिंदी, पत्नी, सोमवार आदि। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो अनेकार्थी कहलाते हैं, यानी अनेक अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर को हम वस्त्र भी कहते हैं और आसमान भी कहते हैं। पत्र को पत्ता भी कहते हैं और चिट्ठी भी कहते हैं। अब ये अलग अलग अर्थ हैं। अंबर के 2 अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे वस्त्र माने कपड़ा और आसमान माने गगन, नभ। इसी तरह दूसरा शब्द है पत्र। पत्र को हम पत्ता कहते हैं, यानी पेड़ का पत्ता जैसे होता है, और चिट्ठी भी कहते हैं, जो पत्र हम एक दूसरे को भेजते हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। तीसरा है विलोम शब्द। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों से तो आप भली भांति परिचित हैं। लाभ, हानि, गुण, दोष
अस्त, उदय, अतिथि। तो इसमें लाभ का विपरीत उल्टा शब्द है हानि, गुण का उल्टा है दोष, अस्त का उल्टा है उदय और अथ का विपरीत है इति। फिर एक और शब्द है पर्यायवाची शब्द, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द जो होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा, हवा के पर्यायवाची हैं पवन, समीर और वायु, और पानी के पर्यायवाची हैं जल, वारी और सलिल। तो इस तरह से जो एक ही अर्थ बताएं, समान अर्थ बताएं, वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा वर्णों का सार्थक समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। यह है शब्द की परिभाषा। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्गीकरण हमने किया। तो शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का पहला वर्गीकरण है और ये 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी शब्द, और 5वां है संकर शब्द। तो ये हमने आज अध्ययन किया। दूसरा प्रकार है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। इसमें शब्द के हमने 2 प्रकार देखे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ये सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द यानी तकनीकी शब्द के रूप में हमने जाना। और चौथा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हमने समझे। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ शब्द, और 5वां है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद अनेक प्रकार के हमने पढ़े, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्दों का हमने अध्ययन किया। तो वीडियो में अब यहीं समाप्त करती हूँ, इस आशा के साथ कि आपको शब्द समझ आ गए होंगे कितने प्रकार के होते हैं। यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगी। हिंदी अध्यापिका शशि चौहान।